मैच से पहले होटल के लाउंज में बैठी वेस्टइंडीज टीम को पता भी नहीं था कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। होटल के रूम में सारे लोग बैठे हुए थे और टीम मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। होटल का टेलीविजन सेट ऑन था, तभी टीवी पर चल रहे न्यूज चैनल पर फ्लैश होता है ब्रेकिंग न्यूज। उस ब्रेकिंग न्यूज में ऐसा क्या होता है कि ड्रेसिंग रूम के सारे प्लेयर्स को पूरी तरीके से खामोश कर देता है। उस समय जो कैरेबियन इमिग्रेंट्स इंग्लैंड में रहते थे वो सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने लगते हैं। यहाँ तक कि जो मीटिंग होनी थी वो भी वेस्ट इंडीज के कैप्टन क्लाइव लॉयड कैंसिल कर देते हैं और वो सीधा डिक्शनरी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। Very disappointing. टीवी पर कैप्टन का ये इंटरव्यू वर्ल्ड क्रिकेट में एक बटरफ्लाई इफेक्ट मोमेंट था, जिसके बाद वेस्ट इंडीज टीम लगातार कई दशकों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करती है। बट ये सिर्फ इस एक इंटरव्यू की वजह से नहीं हुआ। इस स्टेटमेंट के पीछे ऐसी रेसिज्म की एक कहानी है जो 2024 में अनइमेजिनेबल लगती है। ये कहानी उसी साल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5-1 से मिली शर्मनाक हार के बाद की कहानी है। 1976 ये वो समय था जब वर्ल्ड में व्हाइट और ब्लैक लोगों के बीच एक बहुत बड़ा भेदभाव था। और फिर इंग्लैंड के टीम के कैप्टन का ये स्टेटमेंट। People are building these West Indians up. I'm not really quite sure that they're as good as everyone thinks they are. If they're down, they grovel. And I intend, with the help of Closey and a few others, to make them grovel. Grovel. They grovel. To make them grovel. इस स्टेटमेंट की टाइमिंग इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी, क्योंकि 1976 में कैरेबियन लोगों के बढ़ते इमिग्रेशन की वजह से इंग्लैंड में ऑलरेडी बहुत बवाल मचा हुआ था। Of course, there are far too many immigrants in this country. We do not have sufficient houses, jobs and schools for our own people, let alone immigrants. ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कैरेबियन इमिग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने की डिबेट चल रही थी एंड कीप ब्रिटेन व्हाइट के नारे लग रहे थे। व्हाइट पीपल कैरेबियंस को बहुत ही रेसिस्ट नजरों से देखते थे और उनको अपनी सारी हार्डशिप्स का मेन रीजन मानते थे। बट ये वेस्ट इंडीज की टीम के साथ पहली बार नहीं हो रहा था। इन सब की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया में। 1975 के दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को अपने घर पे इसलिए बुलाया था ताकि वो ये प्रूव कर सके दैट देयर 1975 वर्ल्ड कप विक्ट्री वाज जस्ट अ फ्लूक। वेस्ट इंडीज ये सीरीज 5-1 से हारती ही नहीं है, बल्कि उनको ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अपमानित भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन पेसर डेनिस लीली एंड जेफ थॉमसन ने वेस्ट इंडीज के प्लेयर को ऐसे आउट किया मानो वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो एक नेशनल टीम के अगेंस्ट खेल रहे हों। ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस जो काफी रेसिस्ट मानी जाती है, उन्होंने रेशियल कमेंट्स की बारिश कर दी और वेस्ट इंडीज के मोराल को बिल्कुल ही कुचल दिया। ऑस्ट्रेलियन पेसर को सपोर्ट करने के लिए वहाँ की ऑडियंस कुछ ऐसे स्लोगन पूरे स्टेडियम में चिल्लाते थे। Lily, kill, kill, kill. Lily, kill, kill, kill. वेस्ट इंडीज की प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा बेइज्जती तब हुई जब मेलबर्न के ग्राउंड में थर्ड टेस्ट में वेस्ट इंडीज की फर्स्ट सिर्फ 82 रन पे और सेकेंड इनिंग मात्र 107 रन पर सिमट गई। फिर आई वो घड़ी जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के जहन में काफी दिनों तक रहने वाली होती है। पूरे मेलबर्न में लगभग 10 लाख लोगों के बीच में मोटरकेड में वेस्ट इंडीज प्लेयर्स को घुमाया गया, which was technically a walk of shame, and their thanks was just a facade. Shame! Shame! इस इंसिडेंट के बाद मानो वेस्ट इंडीज का अस्तित्व ही खत्म हो गया था, वो भी उस देश में जहां क्रिकेट इंडिया की तरह एक रिलीजन है। Very disappointing. 14 साल पहले आजाद हुई इस कंट्री का कैप्टन क्लाइव लॉयड इस सीरीज में हार के बाद डिप्रेशन तक में चला जाता है एंड इवन ही क्वेश्चनड हिज ओन राइट टू बी कैप्टन। ये वही कैप्टन है जिसने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया एंड पूरे कैरेबियंस में घूम घूम के फास्ट बॉलर्स की एक ऐसी टीम बनाई जिसको फियरसम फोरसम बोला जाता था। ये ऐसे बॉलर्स थे जिनको हॉर्समैन ऑफ डेथ भी बोला जाता था। अपनी रफ्तार और अपनी नेवर डाइंग एटीट्यूड की मदद से इसी टीम ने कुछ दिन पहले इंडिया को वेस्ट इंडीज में बुरी तरीके से हराया था। वेस्ट इंडीज पेसर्स के डर से इंडिया ने एक मैच खेलने से ही मना कर दिया एंड द मैच वाज गिवन टू द वेस्ट इंडीज। ये उसी टीम का कप्तान उस समय ड्रेसिंग रूम में डिक्शनरी खोज रहा था और उसके बाद वो अपनी टीम को ये बोलता है, Oh man, on the television have just said it all for us. We know what we got to do. We took that seriously. Very serious we took it. I've not seen our guys so focused. That comment alone was sufficient to set the tone for the whole series. और फिर शुरू होता है वेस्ट इंडीज के अगले 2 दशकों का डोमिनेंस और उसके पहले चैप्टर का।
और साथ ही साथ टोनी ग्रेग की जिंदगी का सबसे दुखद सीरीज भी। Whenever he came into bat, he would have it. If they were tired, guys would find the strength just to make sure. And it wasn't getting him out caught in the slips. It was like just knocking his poles over. You can't forgive, but you never ever forget. इस टेस्ट सीरीज में टोटल 5 टेस्ट मैचेस खेले गए, जिसमें पहले 2 मैचेस को इंग्लैंड ने किसी तरीके से बचाया, लेकिन आखिरी 3 मैचेस वेस्ट इंडीज पूरी तरीके से डोमिनेट करके जीतती है और इस सीरीज को अपने नाम करती है। इस टेस्ट सीरीज में विवियन रिचर्ड्स अपने 7 इनिंग्स में 829 रन बनाते हैं और इंग्लैंड को कभी भी किसी भी मैच में आने का मौका नहीं देते हैं। साथ ही साथ माइकल होल्डिंग एंड एंडी रॉबर्ट्स ने 28 विकेट झटके और इस सीरीज में इंग्लैंड पूरी तरीके से नाकाम रही। ग्लोबल सीरीज सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही खेल नहीं था, ये एक बदला लेने की कहानी थी। टोनी ग्रेग ने जो शब्द वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को डराने के लिए कहे थे, उन्हीं शब्दों ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों में एक नई ताकत और आत्मविश्वास भर दी और वेस्ट इंडीज टीम ने अपने अपमान का बदला पूरी तरीके से लिया। This is cricket, lovely cricket. Yes, cricket, lovely cricket. Man, I say people, are you ready? Blow! Oh Lord! इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।